जय श्री राम। आज हम स्टडी करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में, जो कि नवग्रह के अंदर सबसे ज़्यादा बेस्ट बेनिफिक प्लेनेट है। महर्षि पाराशर जी ने नवग्रहों का स्वरूप बताया है, जिसमें बृहस्पति के बारे में उन्होंने क्या बताया है। लंबे चौड़े शरीर वाला, भूरी आँखों वाला, भूरे बालों वाला, कफ प्रधान प्रकृति वाला, बुद्धिमान और ज्योतिष को शास्त्रों को जानने वाला, ये उन्होंने बृहस्पति के बारे में समझाया है। देखिए, जब भी हम किसी ग्रह के बारे में समझते हैं, जब आप एक बर्थ चार्ट के अंदर ग्रह को स्टडी करते हो, तो सबसे पहले आपको उस ग्रह के कारक तत्व का पता होना जरूरी है। जितने कारक तत्व आपको पता होंगे उतने ही आपकी स्टडी अच्छे से हो पाएगी। जिस हाउस के बारे में आप स्टडी करते हो, उस हाउस के कारक तत्व का भी आपको पता होना जरूरी है। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ देवगुरु बृहस्पति के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आराम से देखिए और समझिए कि आप एक ग्रह को कैसे स्टडी कर सकते हो। देवगुरु बृहस्पति की दो राशियां हैं, धनु और मीन। धनु और मीन दो राशियां हैं। देवगुरु बृहस्पति कर्क के अंदर उच्च के माने गए हैं और मकर राशि के अंदर नीच के यानी डेबिलिटेड माने गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बृहस्पति कौन सी चीज़ों को, किन बातों को दर्शाते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो है, जुपिटर जो है, वो प्रोस्पेरिटी के कारक हैं। जिस भाव में ये प्लेस्ड हो जाते हैं, वहाँ से आपकी प्रोस्पेरिटी जो है जुड़ जाती है। जुपिटर यानी देवगुरु बृहस्पति जो है, प्रोस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके भाग्य को दर्शाते हैं। तो जिस भाव में बृहस्पति की प्लेसमेंट हो जाती है, वहाँ से आपका भाग्य जुड़ जाता है। उस भाव से ही आपकी प्रोस्पेरिटी जुड़ी हुई होती है। ये आपके लक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए हम जानते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इनके कारक तत्व के बारे में। देवगुरु बृहस्पति क्या है? धर्म के कारक हैं। जितने भी आप धार्मिक एक्टिविटीज़ करते हो, चाहे वो धार्मिक अनुष्ठान हो, धार्मिक यात्रा हो, दान हो, पुण्य हो, धार्मिक जितने भी कर्म हैं, वो सारे बृहस्पति के अंडर में आते हैं, उन्हीं के ये डोमेन है। नॉलेज के कारक हैं। एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है बुक्स को पढ़ने में, नॉलेज गेन करने में, धार्मिक चर्चा करने के अंदर जिज्ञासु होता है, तो वो कहीं ना कहीं बृहस्पति का ही एक पार्ट है। विजडम के कारक हैं ये। और इसके अलावा लॉजिक की वो बात करते हैं। देखिए, एक तो होता है तर्क, एक होता है कुतर्क। तर्क क्या है? लॉजिक, यानी किसी बेस के आधार पर आप किसी से डिबेट करते हो, आप लॉजिक देते हो किसी बात का, तो वो क्या है? वो जुपिटर है, क्योंकि ये विजडम के कारक हैं। जो भी व्यक्ति आपको कुछ सिखाता है, कुछ पढ़ाता है, किसी चीज़ के बारे में आपको बता रहा है, वो क्या है? जुपिटर है, वो बृहस्पति है। इसीलिए इनको गुरु बताया गया है। जो व्यक्ति आपको कुछ सिखा रहा है, आपका मेंटोर हो सकता है, आपका ट्रेनर हो सकता है, कोई भी व्यक्ति जो जिससे आप कुछ सीख रहे हो, वो जुपिटर है, यानी गुरु। इसके अलावा मोरलिटी जुपिटर से हम देखते हैं। प्रिंसिपल, नैतिकता जो है, वो हम देवगुरु बृहस्पति से देखते हैं। और इसके बाद में हम बात करें ट्रस्ट। जुपिटर ट्रस्ट के कारक हैं, विश्वास के कारक हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं जुपिटर जिस भाव में बैठते हैं, एक व्यक्ति का उस भाव से विश्वास जुड़ा हुआ होता है, और वहीं से कहीं ना कहीं उसको एक नुकसान, हानि या देखने को मिलती है, क्योंकि व्यक्ति क्या करता है? आंख बंद करके विश्वास कर लेता है। इसीलिए क्या बोलते हैं कि जुपिटर जिस भाव में बैठता है, उस भाव की हानि करता है। लेकिन जुपिटर की जो दृष्टियाँ होती है, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी गई है। यानी जिस भाव को जुपिटर देख ले, वो भाव अपने आप में फिल्टर हो जाता है, उसके ऊपर एक डिवाइन ब्लेसिंग आ जाती है। क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग क्या है? वो है बृहस्पति। वहाँ पर एक ईश्वरीय कृपा काम करती है। इसीलिए जब भी 9th हाउस का जुपिटर होता है, तो क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर हमेशा ईश्वरीय कृपा बनी रहती है। क्योंकि फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, आपका व्यक्तित्व है, आपकी सोचने समझने की क्षमता है, आपकी फिजिकल बॉडी है, आपका मस्तिष्क है। तो 9th हाउस से वो क्या करेगा? 5वीं दृष्टि से देखेगा। जुपिटर की दृष्टियाँ कौन कौन सी है? 5, 7 और 9। तो पंचम भाव को देख रहा है, लग्न को देख रहा है। पंचम भाव आपकी बुद्धि हो गई। तो एक व्यक्ति की बुद्धि के ऊपर, बुद्धि के भाव के ऊपर क्रिएटिविटी, स्किल का भाव है पंचम भाव। तो 9th हाउस से वो देख रहा है, तो क्या कर रहा है कि आपकी बुद्धि को फिल्टर कर रहा है, आपके लग्न को वो फिल्टर कर रहा है। तो 9th हाउस का जो जुपिटर होता है, इसलिए बहुत अच्छा माना जाता है। और जुपिटर किन बातों को दर्शाता है? एक्सपेंशन का कारक है, यानी जिस भाव में बैठता है उस भाव को ये विस्तार करता है, वहाँ पे ये उस भाव को बढ़ाता है। इसलिए लग्न में जब जुपिटर आ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे वेट गेन करने लग जाता है, क्योंकि जुपिटर जो है फैट का कारक। जुपिटर डाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी पाचन तंत्र को।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे फूड के डाइजेशन की बात कर रहे हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो हर एक बात को सीक्रेट रखने का उसके अंदर एक पोटेंशियल होता है, उसके अंदर स्टेमिना होती है कि वो हर एक तरह की बात को डाइजेस्ट कर सकता है, अच्छी बुरी हर तरह की, वो तुरंत रिएक्ट नहीं करता। जो भी जुपिटर ड्रिवन व्यक्ति होगा आप पाओगे कि वो बहुत सारी बातें, इवन उसका अपमान भी होगा तो वो तुरंत रिएक्ट नहीं करेगा, वो उस बात को सहन कर लेगा। ये जुपिटर है। लेकिन मार्स होता तो क्या करता, तुरंत वो रिएक्ट कर देता। लेकिन जुपिटर कभी भी तुरंत रिएक्ट नहीं करता। उसको इतना विजडम है, उसके अंदर इतना पेशेंस है, उसके अंदर इतना ज्ञान है कि वो समझ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो इन चीज़ों को वो डाइजेस्ट कर लेता है। इसीलिए यहाँ पर डाइजेशन का कारक बताया गया है। हालांकि फूड का जो डाइजेशन है वो भी हम जुपिटर से देखते हैं, क्योंकि जुपिटर जो है आपके बॉडी के अंदर ऑर्गन जो है लीवर, उसको रिप्रेजेंट करता है। धातु की हम बात करें तो ये गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर धर्म का कारक है। और इसके अलावा देखिए जुपिटर जो है हैप्पीनेस का कारक है, यानी जो सुख समृद्धि होती है, जो एक रियल खुशी जो होती है, वो कहाँ से हम देखते हैं, जुपिटर से देखते हैं। जिस भाव में जुपिटर बैठ जाए वहाँ से आपकी हैप्पीनेस जुड़ जाती है। तो इस प्रकार आप जुपिटर की बहुत सारे कारक तत्व हैं उनको अच्छे से पढ़ सकते हो। और ये मैं मानता हूँ कि जब भी आप किसी ग्रह को स्टडी करते हो सबसे पहले उसके कारक तत्वों को स्टडी करना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि जुपिटर को डिफरेंट हाउसेज में स्टडी करेंगे कि एक हाउस के अंदर आप कैसे जुपिटर को स्टडी कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लग्न की, यानी फर्स्ट हाउस की। तो फर्स्ट हाउस होता क्या है, यह आपकी जन्म कुंडली का लग्न है, फर्स्ट हाउस है। तो जुपिटर जब लग्न में आता है तो वो कैसा व्यक्तित्व देता है। देखिए जुपिटर क्या है, जुपिटर फॉर्चून है, लक है, प्रोस्पेरिटी है। तो जिसके लग्न में जुपिटर है वो व्यक्ति इतना लकी होता है दूसरों के लिए कि जहाँ खड़ा हो जाए वहाँ प्रोस्पेरिटी स्टार्ट हो जाती है। जिस चीज़ को वो छू ले वो सोना बन जाती है। इवन जिसका जुपिटर लग्न के अंदर है वो किसी खाली दुकान के अंदर चला गया तो वहाँ पर उसके जाने के बाद में वहाँ पर कस्टमर आने लग जाएंगे। ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति के साथ में काम भी कर लेता है तो सामने वाला व्यक्ति भी ग्रोथ पा लेता है। ये जुपिटर लग्न की पावर होती है। जिस घर में वो जन्म लेता है उस घर के अंदर प्रोस्पेरिटी आने लग जाती है। जहाँ वो जाकर बैठ जाता है वहाँ प्रोस्पेरिटी आने लग जाती है। ये फर्स्ट हाउस का जुपिटर है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट की हम बात करें तो फर्स्ट हाउस का जुपिटर क्या करता है, हेल्थ कहीं ना कहीं डैमेज करता है आपकी। क्योंकि देखो जुपिटर के लिए आप क्या देख सकते हो कि एक दीपक है, दीपक चारों तरफ रोशनी करता है, लेकिन अंधेरा कहाँ होता है, उस दीपक के नीचे। सेम कहानी जुपिटर की है कि ये जहाँ पर दृष्टि डालेगा वहाँ पर हमेशा शुभता लाएगा, लेकिन जुपिटर जहाँ बैठेगा वहाँ कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मोस्ट बेनिफिक प्लेनेट है, सबसे ज़्यादा नैसर्गिक शुभ ग्रह माना गया है, लेकिन इसकी प्लेसमेंट ऐसी है कि आपको बता देगी कि जहाँ जुपिटर बैठा है वहाँ इस व्यक्ति की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जुड़ी हुई है। लग्न में आ गया तो हेल्थ इश्यू इस व्यक्ति को देगा। इस प्रकार से आप देख सकते हो। फर्स्ट हाउस का जो जुपिटर होगा वो व्यक्ति संत के जैसा होगा, यानी उसके अंदर ज़्यादा मार्स वाली एक्टिविटी, मार्स वाली एनर्जी नहीं रहेगी। क्योंकि जब तक अनटिल और अनलेस जब तक मार्स वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हो जाए, वो ज़्यादा प्रेशर करने वाला काम या मैनेजमेंट करने वाला काम इस तरीके का वो नहीं हो सकता। क्योंकि वो क्या है, वो एक संत आदमी है। वो हमेशा आपको रिक्वेस्ट करता हुआ दिखाई देगा, कभी भी आपको हार्डशिप के अंदर कार्य नहीं कर पाएगा। वो जिस व्यक्ति के जुपिटर सेकंड हाउस में आ जाए ऐसा व्यक्ति पूरे परिवार को ताड़ने वाला होता है, यानी उसके जन्म के बाद में उसका पूरा कुटुंब ग्रोथ करता है। ऐसा व्यक्ति जो है पूरे परिवार के लिए हमेशा अच्छा होता है। जब भी बात करेगा सोच समझ के बात करेगा, कभी भी वो फालतू बातें नहीं करेगा, क्योंकि सेकंड हाउस आपकी वाणी को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर हमेशा फ्यूचर की बात करता है, तो ऐसा व्यक्ति फाइनेंस को लेकर फ्यूचर प्लानिंग बहुत ज़्यादा करेगा कि मुझे फ्यूचर में इस प्रकार से अपने फाइनेंस को मैनेज करना है। हालांकि ये गलत नहीं है, लेकिन इसके चक्कर के अंदर वो क्या करेगा, प्रेजेंट को धीरे धीरे इंजॉय करना भूल जाएगा। जब भी जुपिटर जिस भाव में बैठे उस भाव की व्यक्ति को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से उसका भाग्य जुड़ा हुआ है, वहाँ से उसकी प्रोस्पेरिटी जुड़ी हुई है। तो सेकंड हाउस आपके कुटुंब को, आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको चाहिए कि जिसका भी सेकंड हाउस में जुपिटर है, ऐसे व्यक्ति को अपने कुटुंब के अंदर कुटुंब वालों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी। सेकंड हाउस क्या है, आपके संस्कार हैं, तो संस्कार हमेशा अच्छे रखो। सेकंड हाउस फूड है, तो खाना हमेशा जुपिटर के अकॉर्डिंग रखो, यानी सात्विक रखो।
अब देखिए सेकंड हाउस का जुपिटर जो है यहाँ से पंचम दृष्टि कहाँ डाल रहा है, सिक्स्थ हाउस में, और सातवीं दृष्टि अष्टम में, और नौवीं दृष्टि 10th हाउस पे। तो सिक्स्थ हाउस क्या है, आपकी षड रिपु का है, आपके शत्रुओं का है, आपके षड विकार का है। तो कहीं ना कहीं ये आपके इस नेगेटिव हाउस को, इसकी नेगेटिविटी कम करता है। ये आपकी सेवा भाव का भी है। 10th हाउस आपके ओवरऑल कर्म है। तो ओवरऑल कर्म के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट आने का मतलब ये है कि आपके जीवन के अंदर आपके द्वारा सत्कर्म की जो चांसेज है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये जुपिटर का प्रभाव है। इसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस क्या है, आपके पराक्रम का, आपके एफर्ट्स का। थर्ड हाउस में जो भी प्लेनेट, मेलेफिक प्लेनेट बैठते हैं तो वो क्या करते हैं, व्यक्ति को पराक्रमी बनाते हैं, एफर्ट लगवाते हैं। लेकिन जुपिटर जैसा शुभ ग्रह बैठेगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें भाग्य के द्वारा मिल जाएगी कम एफर्ट्स के अंदर। लेकिन देखिए सप्तम, थर्ड हाउस से सप्तम दृष्टि कहाँ डाल रहा है, नवम भाव को। और जब जिस भाव को आप स्टडी करो वहाँ से सप्तम भाव उसका पूरक होता है, उसको पूर्ण करने वाला होता है। जैसे लग्न से सप्तम भाव कौन सा है, 7th हाउस। ठीक उसी प्रकार थर्ड हाउस से सप्तम कौन सा बनता है, 9th। 9th क्या है, आपका भाग्य। थर्ड हाउस क्या है, आपके एफर्ट्स। जितने आप एफर्ट्स लगाओगे उतना आपका भाग्य जागृत होगा। ये थर्ड हाउस का जुपिटर है। थर्ड हाउस आपका सबकॉन्शियस माइंड है। जुपिटर क्या है, विजडम है, नॉलेज है। तो ऐसे व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमेशा नॉलेज भरा रहेगा। वो कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें, अपने धर्म को जानने की इच्छाएं ऐसे व्यक्ति के अंदर हमेशा रहेगी। थर्ड हाउस हॉबी का भी है। तो हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति को धार्मिक बुक्स पढ़ना, धर्म के बारे में ज्ञान लेना बहुत ज़्यादा उसको अच्छा लगता हो। थर्ड हाउस आपकी शॉर्ट ट्रेवल है। तो ऐसा व्यक्ति रिलीजियस ट्रेवलिंग बहुत ज़्यादा करेगा। इस प्रकार के आप उनको देख सकते हो। फोर्थ हाउस का जुपिटर, देखिए कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से फोर्थ हाउस में कर्क राशि आती है, जहाँ पर जुपिटर जो है एक्सोल्टेड होते हैं, उच्च के होते हैं। फोर्थ हाउस क्या है, फोर्थ हाउस है आपका समाज, आपकी सोसाइटी, मदर भी है, फैमिली, डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर भी है, आपकी मेंटल पीस भी है, लेकिन यह है समाज। तो फोर्थ हाउस का जब भी जुपिटर आता है तो ऐसा व्यक्ति समाज के लिए हमेशा बहुत कुछ करने की इच्छा रखता है, और वो करता भी है। ये अलग बात है कि उसको एप्रिसिएशन नहीं मिलता या कोई उसकी बात माने या ना माने, वो हमेशा एक समाज में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा अच्छा कार्य करने की सोचता है। वो ऐसे व्यक्ति के जो, देखिए फोर्थ हाउस के मोक्ष त्रिकोण का भाव है 4, 8 और 12। तो 5वीं दृष्टि ये आपके अष्टम भाव पे भी डाल रहा है और 9वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पे डाल रहा है। तो फोर्थ हाउस का जुपिटर जो है स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, गूढ़ विषय जो है रहस्य वाले उनको पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है, उसके लिए फोर्थ हाउस का, 8th हाउस का, 12th हाउस का जुपिटर हमेशा बहुत अच्छा होता है। ये व्यक्ति को चैरिटी करने वाला बनाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं पंचम भाव की बृहस्पति की। देखिए 5th हाउस का जो जुपिटर होता है ये क्या दर्शाता है कि आपकी प्रथम संतान के बाद में आपका भाग्योदय होगा। आप जितनी लर्निंग करोगे वो आपका जो लक है उतना आपको ग्रो करेगा। पंचम भाव से पंचम बनता है आपका नवम, तो ये कहीं ना कहीं आपके 9th को और अच्छा करता है, यानी आपको भाग्यशाली बनाता है। सप्तम से 11th हाउस को देख रहा है जो इच्छा पूर्ति का है, और 9th से कहाँ देख रहे हैं, लग्न को। देखिए यहाँ अगर आपका जुपिटर आ गया तो पंचम दृष्टि से देखेगा 9th को, 7वीं दृष्टि से देखेगा 11th को, और 9वीं दृष्टि से देखेगा लग्न को। तो पंचम भाव क्या है, पंचम भाव आपकी बुद्धि का है, आपकी क्रिएटिविटी, स्किल का है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जुपिटर की जो ब्लेसिंग है वो बनी रहेगी। यहाँ से आपकी हैप्पीनेस जुड़ी हुई है। जितनी आप कोई क्रिएटिव एक्टिविटी, जब भी आप कोई क्रिएटिव एक्टिविटी करोगे तो आपको हैप्पीनेस फील होगी, आपको मेंटल पीस फील होगा, क्योंकि बृहस्पति क्या है, बृहस्पति हैप्पीनेस है। पंचम भाव आपके लव अफेयर यानी प्रेम संबंध को भी दर्शाता है। तो बृहस्पति का पंचम भाव में आना क्या है कि यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका पंचम भाव में बृहस्पति है वो अपने जिसके साथ में भी लव अफेयर के अंदर उसको एज ए टीचर बताने की कोशिश करेगा कि ये सही है, ये गलत है, आप ऐसे किया करो, आप वैसे किया करो। तो आप पाओगे कि ये बंदा मेरा टीचर है या मेरा पार्टनर है, क्योंकि बृहस्पति टीचर है, वो हमेशा ज्ञान की बातें करता रहेगा, सही और गलत की बातें वहाँ पे बताता रहेगा। तो यहाँ पर ओवर रिलीजियस आपको नहीं होना, अदरवाइज क्या होगा कि आपका जो लव अफेयर है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम के अंदर आ जाएगा। जब भी पंचम भाव को बृहस्पति होता है तो व्यक्ति को मोरलिटी रखनी चाहिए। देखिए मोरलिटी रखनी है, लेकिन ओवर रिलीजियस आपको नहीं होना, अदरवाइज आपका कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप है वहाँ पर आपको इशू देखने को मिलेगा। ये बृहस्पति की खास बात है।
जब भी बृहस्पति 6th हाउस के अंदर आता है तो 6th हाउस में आने का मतलब क्या है, आपका लक, आपकी प्रोस्पेरिटी कहाँ से जुड़ गई, 6ठे भाव से, सेवा भाव से। तो ऐसा व्यक्ति जितनी सेवा भाव करेगा उतना ही उसका भाग्य वृद्धि करेगा। 6ठे भाव का जो बृहस्पति है, ऐसे व्यक्ति के जो कर्म होते हैं वो धीरे धीरे सात्विक होने लग जाते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंशन का कारक है। और 6th हाउस से वो कहाँ देख रहा है, आपके 10th हाउस को देख रहा है, 2nd हाउस को देख रहा है, जो कि आपकी वाणी है। तो आपकी वाणी के अंदर एक वाक सिद्धि वाला फील धीरे धीरे आने लग जाएगा, क्योंकि जुपिटर जब किसी भाव को देखता है तो वहाँ पे फिल्टर करता है उस भाव को, उसके अंदर और ज़्यादा शुभता क्रिएट होती है। तो जिसका 6th हाउस का जुपिटर है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा कंसल्टेंट हो सकता है, बहुत अच्छी काउंसलिंग करेगा, और वो बात करने का जो उसका तरीका होगा वो आपको हमेशा प्रभावित करेगा। देखिए 10th हाउस का जुपिटर, 6th हाउस का जुपिटर, ये जो जुपिटर वाले व्यक्ति होते हैं, इनकी कम्युनिकेशन की वाणी जो होती है वो वाणी बहुत अच्छी होती है। आपको कोई बात बताएंगे तो आपका मन करेगा इसको सुनने का, क्योंकि ये जुपिटर कहाँ देख रहा है, आपके वाणी के भाव को, 2nd हाउस को देख रहा है। 2nd हाउस वाणी के साथ साथ में आपकी आय का भी है, आपकी इनकम का भी है, धन का भाव है। तो ऐसे व्यक्ति के आजीवन किसी न किसी रूप में धन हमेशा आता रहेगा, चाहे 10th हाउस का जुपिटर हो, चाहे 6th हाउस का जुपिटर हो। अब और इसके अलावा पॉजिटिव क्या है कि 6th हाउस का जुपिटर आपकी षड रिपु को कम करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, इनके अंदर कहीं ना कहीं वो कमी लाता है। 6th हाउस आपकी एनिमिटी का है, आपकी शत्रुता का है। तो जब भी 6th हाउस में जुपिटर आए तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी आंख बंद करके सामने वाले व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जुपिटर ट्रस्ट का कारक है। यदि व्यक्ति ने आंख बंद करके सामने वाले व्यक्ति पर विश्वास किया तो यहीं से उस व्यक्ति को प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि 6ठा भाव जो लिटिगेशन का है, डिस्प्यूट का है, शत्रुता का है। तो हमेशा व्यक्ति को फाइनेंस का भी है, लोन का भी है। तो कर्ज लेने की बात हो चाहे कर्ज देने की बात हो, आंख बंद करके आपको विश्वास नहीं करना। अदरवाइज 6th हाउस का जुपिटर वाला व्यक्ति आपको ये बोलता हुआ मिलेगा कि मैंने तो विश्वास करके पैसे दिए थे लेकिन मेरे पैसे डूब गए, मैंने ये लोन लिया था या ये लोन दिया था, इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आ गई। क्योंकि जुपिटर जिस भाव में बैठता है उस भाव की हानि करेगा, एक मेजर सिग्निफिकेंस की हानि करेगा, कहीं ना कहीं वहाँ से आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसलिए 6th हाउस के जुपिटर जो है अच्छा भी है, और जो नेगेटिव पॉइंट है वो भी मैंने आपको बताया। इसके बाद में हम बात करते हैं 7th हाउस के जुपिटर की। देखिए 7th भाव क्या है, आपका रिलेशनशिप, आपके सामने वाला व्यक्ति, आपकी पार्टनरशिप। जुपिटर क्या है, रिलीजन की बात करता है, प्रिंसिपल की बात करता है, मोरलिटी की बात करता है। हालांकि एक रिलेशनशिप के अंदर मोरलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यदि एक व्यक्ति ओवर रिलीजियस हो गया तो क्या होगा, ओवर रिलीजियस होने से उसके बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी, उसकी पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आएगी, उसके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, वहाँ पर यदि आप हद से ज़्यादा रिलीजियस हो गए तो कहीं ना कहीं वो आपका जो है एक ब्रेक लग जाएगा और रिलेशनशिप जो है स्मूथ नहीं चलेगी। हालांकि 7th हाउस का जुपिटर होता है तो ये क्या होता है कि आपका जो पार्टनर होता है वो बहुत ज़्यादा लकी होता है आपके लिए, भाग्योदय का कारण बनता है आपका ही पार्टनर। लेकिन यहाँ पर ये रिलेशनशिप इशू देता है। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि ओवर रिलीजिएशन आपको नहीं होना, जब भी 7th भाव का बृहस्पति हो तब। 8th हाउस में जब जुपिटर आ जाए तो जुपिटर क्या है, जुपिटर विजडम है, आपका नॉलेज है। 8th हाउस क्या है, रिसर्च है। तो ऐसा व्यक्ति रिसर्च के अंदर बहुत अच्छा नॉलेज गेन करता है, डीपर नॉलेज गेन करता है। क्योंकि बृहस्पति क्या है, बृहस्पति विजडम का कारक है और हैप्पीनेस भी है। तो आप जितनी रिसर्च करोगे, जितना ज्ञान अर्जित करोगे, उतनी आपको खुशी होगी और वहीं से आपकी प्रॉस्पेरिटी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये प्रॉस्पेरिटी का कारक है और यहीं से कहीं ना कहीं आपका लक जुड़ा हुआ है। लेकिन ये तो होगी सारी अच्छी बातें। नेगेटिव के अष्टम भाव की, अष्टम भाव प्रॉब्लम्स का भी है। तो आपको कभी भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना किसी भी व्यक्ति पे, चाहे वो शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा कमाने की बात आ जाए, चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप की बात आ जाए। अदरवाइज वहाँ से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, वो भी सडनली प्रॉब्लम आपकी लाइफ के अंदर आएगी। अष्टम भाव भी आपके मोक्ष त्रिकोण का भाव है, क्योंकि अष्टम भाव में बैठा हुआ जुपिटर आपके 12th हाउस को भी देख रहा है और आपके 4th हाउस को भी देख रहा है। तो ये भी भाव कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत ही अच्छा भाव है। अब हम बात करते हैं 9th हाउस के जुपिटर की, यानी 9वें भाव के जुपिटर की। देखिए कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से धनु राशि आती है 9वें भाव के अंदर। तो यहाँ पर बृहस्पति बहुत अच्छा होता है, यानी आपने बहुत अच्छे पूर्व कर्म किए हैं, इसलिए आपको 9वें का बृहस्पति मिला है। अब देखिए 9th हाउस के बृहस्पति को इतना अच्छा क्यों माना गया है। मैंने अभी रिसेंटली आपको क्या बताया था कि बृहस्पति की जो दृष्टियाँ होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। वो जिस भाव को देख ले वहाँ उस भाव को फिल्टर करती है, वहाँ पर शुभता लाती है।
अब देखिए, 9th हाउस में बृहस्पति बैठा है, तो यहाँ से क्या कर रहा है, लग्न को देख रहा है 5वीं दृष्टि से, 9वीं दृष्टि से, पंचम भाव को देख रहा है। फर्स्ट हाउस क्या है, फर्स्ट हाउस आपकी कोर पर्सनैलिटी है। जुपिटर क्या है, डिवाइन ब्लेसिंग है, तो आपके ऊपर हमेशा डिवाइन ब्लेसिंग बनी रहेगी। इससे बड़ी बात और क्या होगी, जब आपके ऊपर ईश्वरी कृपा बनी रहती है, कैसी भी स्थिति आ जाए, चाहे पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव से नेगेटिव आ जाए, आप पाओगे कि जिसके भी 9th हाउस का जुपिटर है, एकदम से उसको कुछ ऐसी हेल्प मिलेगी और वो वहाँ से निकल जाएगा। ये है डिवाइन ब्लेसिंग, जो आपको फील तो होगी, लेकिन आप हो सकता है किसी को डिस्क्राइब ना कर पाओ। ये डिवाइन ब्लेसिंग होती है। 9वीं दृष्टि देख रहा है आपके पंचम भाव को, जो कि आपकी बुद्धि का है, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। डिवाइन ब्लेसिंग ऐसे व्यक्ति को हमेशा बनी रहती है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि 9th हाउस का जो जुपिटर होता है, ये व्यक्ति की पर्सनैलिटी को बहुत अच्छी रखता है, ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है और ऐसा व्यक्तित्व देता है जो धार्मिक हो, जो मोरलिटी की बात करे, जो प्रिंसिपल पर रहने वाला व्यक्ति हो। यानी हम बोलते हैं इस व्यक्ति की बात में दम है, वजूद है इस व्यक्ति का, तो वो आपको 9th हाउस का जुपिटर देता है। 9th हाउस का जुपिटर ये बता रहा है कि आपने पास्ट जो आपका बर्थ था, पूर्व जन्म जा, उसके अंदर आपने बहुत ही अच्छे कर्म किए, इसलिए आपको नवम का बृहस्पति मिला है। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि आपका जो भी धर्म है उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करें। देखिए, धर्म चाहे किसी का भी हो, हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कभी भी किसी धर्म का, किसी भी गुरु का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जुपिटर है। जब आप किसी गुरु की बुराई करते हो तो मान के चलिए कि आप अपने जुपिटर को नेगेटिव कर रहे हो। जब आप किसी धर्म की बुराई कर रहे हो तो आप अपने जुपिटर का लॉस कर रहे हो। तो किसी धर्म की बुराई ना करें, किसी भी गुरु की बुराई ना करें। आपके समझ में आ रहा है तो पढ़िए, समझ में नहीं आ रहा तो आप दूसरी जगह देख लीजिए। लेकिन आप किसी गुरु के बारे में जब आप गलत बात करते हो तो इनडायरेक्टली आप अपने जुपिटर को नुकसान पहुंचाते हो। गुरु कोई भी हो सकता है, आपका जिम ट्रेनर भी हो सकता है, आपका मेंटोर भी हो सकता है, आपका ट्यूशन टीचर भी हो सकता है, आपको पढ़ाने वाला हो सकता है। जिससे आप कुछ भी सीख रहे हो वो आपका गुरु है, वो आपका जुपिटर है, उसकी हमेशा रेस्पेक्ट कीजिए। जुपिटर जिस भाव में बैठ जाए वहाँ आपकी रेस्पेक्ट करना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपका लक डैमेज होगा, आपकी प्रॉस्पेरिटी रुक जाएगी और कहीं ना कहीं जुपिटर का जो है सीन वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए 9th हाउस क्या है, आपके ट्रेडिशन का, आपके रिचुअल्स का। तो आपके जो रिचुअल्स हैं उनको फॉलो कीजिए, हमेशा आपकी जो परंपरा है उसको मानते हुए चलिए, क्योंकि नवम भाव परंपराओं का है, भाग्य का तो है लेकिन ये परंपरा को दर्शाता है। इसलिए नवम भाव और जुपिटर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस में जब जुपिटर आता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा टीचर बन सकता है, बहुत अच्छा काउंसलर बन सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति मैनेजमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैनेजमेंट के लिए आपको मार्स की और सूर्य की एनर्जी चाहिए। मार्स क्या है, मार्स एक लीडर है जिसके अंदर एनर्जी है, जिसके अंदर अग्रेशन है, वो आपको डांट के काम करवा सकता है। लेकिन जुपिटर कभी भी आपको अग्रेशन के अंदर, डांट के अंदर, डांट करके काम करवाना, ये जुपिटर के बस की बात नहीं है। वो एक बहुत सौम्य प्लेनेट है, साधु आदमी है। तो जब भी 10th हाउस में जुपिटर आता है तो ऐसे व्यक्ति को मंगल की आवश्यकता होती है कि कहीं ना कहीं आप मंगल की एनर्जी उस व्यक्ति के साथ में रखिए, तो वो व्यक्ति और अच्छा काम कर पाएगा। हालांकि वो टीचर, काउंसलिंग इनमें बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जो लीडरशिप की बात आएगी तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको वो लेक करेगा। 10th हाउस का जुपिटर 2nd हाउस को देख रहा है तो फाइनेंस और वाणी के लिए बहुत अच्छा है। 9वीं दृष्टि 6th हाउस को देख रहा है तो ये आपके डेप्ट के लिए, आपके शत्रुओं के लिए। 6th हाउस षड विकार का है तो उनके लिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं 11th हाउस के जुपिटर की। देखिए, 11th हाउस आपकी सोसाइटी है, आपका फ्रेंड सर्किल है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपकी जो प्रोस्पेरिटी है, आपकी हैप्पीनेस है, वो आपके फ्रेंड्स से, आपकी सोसाइटी से जुड़ी हुई है। लेकिन मैंने क्या बोला कि जुपिटर जिस भाव में बैठता है वहाँ से आपकी प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। तो कभी भी आंख बंद करके अपने फ्रेंड्स पे या अपनी सोसाइटी के अंदर किसी भी व्यक्ति के ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट मत कीजिए, अदरवाइज वहीं से आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। 11th हाउस का जुपिटर देखिए कहाँ देख रहा है, पंचम भाव को देख रहा है सप्तम दृष्टि से। तो जितनी आपकी लर्निंग होगी उतना ही आपके गेन्स अच्छे होंगे, जितनी आप क्रिएटिव रहेंगे उतनी आपकी डिजायर फुलफिल होंगे, क्योंकि 11th हाउस इच्छा पूर्ति का है, डिजायर फुलफिलमेंट का है। इसलिए 11th का हाउस का जुपिटर है, उसके लिए आप हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए, लर्निंग कभी भी बंद मत करना। 12th हाउस का जुपिटर, 12th हाउस का जुपिटर स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना गया है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से यहाँ पे मीन राशि आती है, ये देने का भाव है, चैरिटी का भाव है। तो जब भी 12th हाउस में जुपिटर आए तो हमेशा व्यक्ति को परोपकारी होना चाहिए, हमेशा देने की भावना होनी चाहिए, दान पुण्य करते रहना चाहिए। क्योंकि 12th हाउस का जुपिटर सप्तम दृष्टि से 6th हाउस को देख रहा है, जो कि सेवा भाव है।
नौवीं दृष्टि से अष्टम को देख रहा है, जो कि रिसर्च का भाव है, गूढ़ विषयों का भाव है। तो एक व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जा रहा है तो उसको परोपकारी होना चाहिए, धार्मिक प्रवृत्ति का होना चाहिए, कुछ ना कुछ दान पुण्य हमेशा करते रहना चाहिए और एक सेवा भाव उसके मन के अंदर होनी चाहिए। सेवा भाव इंसानों की भी होती है और जीव जंतुओं की भी होती है। तो जो भी आपके आसपास में जीव जंतु हैं जो आपके ऊपर आश्रित हैं, उनके आप हमेशा कुछ ना कुछ हेल्प करते रहिए। तो आपका 12th हाउस का जुपिटर है, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए जुपिटर जो है जीव कारक है। जुपिटर ये दिखाता है कि आपकी संतान प्राप्ति कब होगी, कंसीव कब होगा। हालांकि इसके लिए आपको 5th हाउस लॉर्ड देखना होता है, लेकिन जुपिटर चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है, संतान को रिप्रेजेंट करता है। तो जिसका जुपिटर 12th हाउस में है और पंचम से कंजंक्शन हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति जब भी किसी पहाड़ी मंदिर के ऊपर जाएगा या कोई आश्रम के अंदर जाकर चैरिटी करेगा, सेवा भाव करेगा, तो उसको संतान प्राप्ति हो जाएगी। जब किसी का 9th हाउस से हो तो ऐसा व्यक्ति जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान करेगा, आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति ने वो अनुष्ठान किया, उसके बाद में उसको संतान प्राप्ति हुई। तो ये 9th हाउस का जुपिटर है। कोई लंबी धार्मिक यात्रा करके आए, उसके बाद में आपको संतान प्राप्ति हो गई। तो इस प्रकार से आप संतान प्राप्ति के लिए जुपिटर को कंसिडर कर सकते हो। तो आज हमने जुपिटर के कारक तत्व और जुपिटर की प्लेसमेंट को स्टडी किया कि एक जुपिटर किस प्रकार से आपके चार्ट को प्रभावित करता है। जुपिटर बहुत बड़ा डोमेन है हर एक ग्रह का, लेकिन हम एक पॉइंट पर बात कर पाते हैं। तो आपका जुपिटर कौन से भाव में है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये डिक्टम जो हमने पढ़ी है, ये क्या आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, ये जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट जरूर कीजिए जैसा भी जुपिटर आपका जिस भाव में भी है और वो आपकी लाइफ को कैसे प्रभावित कर रहा है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।